हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पटवार, कांस्टेबल और ट्रिपल सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इनको समझिएगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें पूछे जा सकते हैं। चलो अब हम दोस्तों अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चनों से पहले हम थोड़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थोड़ी पीढ़ियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फर्स्ट पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और सेकंड पीढ़ी में है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था सेकंड पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का। और थर्ड पीढ़ी थी, उसमें आईसी का उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? थर्ड पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। और फोर्थ पीढ़ी थी, उसमें किया गया था VLSI का उपयोग किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? तो फिफ्थ जनरेशन में किया गया था ULSI। इसका ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, एक बात मैं फिर आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो पीढ़ियाँ हैं, आपको इसका टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड है, वो अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको इसका अंतर देखते हुए दोस्तों करना है। जैसे प्रथम पीढ़ी में टाइम पीरियड का क्या था? 1942 से लेकर 1955 तक। तो आपको अनेक बुकों में ये 1940 से लेकर 1955 तक भी मिल सकता है, लेकिन इसका अंतर करते हुए आपको ध्यान देना है। तो चलो अब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए। कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक बदलाव है जिसे कंप्यूटर उपयोग किया जा रहा है या कर रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, देखिए। विकास, उन्नति, पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पीढ़ी। क्या होगा? पीढ़ी। इस पीढ़ी शब्द का उपयोग विभिन्न हार्डवेयर तकनीकों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। विभिन्न हार्डवेयर तकनीकों में अंतर के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। चौथी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट पर आधारित थी, आपको बताना है, यानी चौथी पीढ़ी क्या आईसी पर आधारित थी? क्या सही है या गलत है? ए व बी दोनों ऑप्शन होंगे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये बात है वो गलत है। आईसी पर चौथी पीढ़ी आधारित नहीं थी दोस्तों। आईसी का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। किसमें? तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, VLSI प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी, आपको बताना है VLSI पर कौन सी पीढ़ी आधारित थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथी पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी? VLSI पर आधारित थी। कंप्यूटर की पीढ़ी ने मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया। कब किया गया था वैक्यूम ट्यूब का उपयोग दोस्तों? आपको बताना है, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाने लगा था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाने लगा था। ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में 2 उपयोग किए जाने लगे थे। इसके रूप में एक तो मेमोरी, एक सर्किट। और मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट पीढ़ी में किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। बेंच प्रसंस्करण मुख्य रूप से इस पीढ़ी में उपयोग किया गया था। किस पीढ़ी में बेंच प्रसंस्करण उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाने लगा था? बेंच प्रसंस्करण का उपयोग किया जाने लगा था मुख्य रूप से। इसमें आते थे पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग भी इसमें किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
इस पीढ़ी में समय साझा करने, वास्तविक समय, नेटवर्क वितरण, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी थी जिसमें वास्तविक समय, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क वितरण ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका सही होगा, यानी चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में VLSI, किसका VLSI का उपयोग किया जाने लगा था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यानी HLL का मतलब है, HLL का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में फोरट्रॉन, कोबोल जैसी भाषाओं सम्मिलित की गई है। खालिस्तान का उपयोग पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता। आपको बताना है कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। प्रथम की पीढ़ी की जो भाषा थी वह मशीनी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ULSI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी थियोडर मेसेन ने। थियोडर मेसेन ने खालिस्तान पीढ़ी की अवधि 1952 से 1964 थी। कौन सी पीढ़ी है जिसका टाइम पीरियड 1952 से लेकर 1964 था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीढ़ी थी वह दूसरी थी, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है दोस्तों, देखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहले कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उस डिज़ाइन कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम 1922 में तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, और एनालिटिकल इंजन है तो इसका 1833 में आविष्कार किया। कब किया गया? 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो चार्ल्स बेबेज ने 11 वर्षों तक डिफरेंस इंजन पर काम किया। गणितीय फलकों का मान दशमलव के 20 स्थानों पर शुद्धतापूर्ण किया जा सकता था। डिफरेंस इंजन की सहायता थे, इसमें गियर्स और सॉफ्ट लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कंप्यूटर के लिए लिखा गया पहला कर्मी यानी द मोरिस वर्म लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रॉबर्ट एपन मोरिस जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, यानी भारत में जिस कंप्यूटर का सबसे पहले निर्माण किया गया था उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो उसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धार्थ था। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो निर्माण किया गया था उस कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आप सबको ही पता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर को मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन था? इंग्लैंड का गणितज्ञ, दार्शनिक और इंजीनियर था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 2 मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसके? 2 मैकेनिकल कंप्यूटर का, एक तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था और एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया, जिसके कारण उसे कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा।
और एक था डिफरेंट इंजन, उसका आविष्कार किया गया था 1822 में। तो दोस्तों आप बताइए आपको ये कक्षा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।